देखिए जरा कौन खड़ा है फिलिस्तीन के साथ और कौन खड़ा है इजराइल के साथ। दो खेमों में दुनिया बट गई है। फिलिस्तीन के साथ दरअसल तुर्की खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। हम आपको बता रहे हैं तुर्की फिलिस्तीन के साथ है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। और ईरान हसन रूहानी ईरान आकर खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ। ये वो देश है और न सिर्फ ये बल्कि खुद पाकिस्तान आकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। ये मुल्क है जो खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि अमेरिका देखिए इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ये अमेरिका का जो चेहरा आप देख रहे हैं ये सामने का एक देश है, यानी बहुत से ऐसे देश हैं जो इजराइल को पीछे से बैक कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इन मुल्कों की बात करूं, ये मुल्क खुलकर सामने आ गए हैं फिलिस्तीन के हक में। तो दो धड़ों में ये दुनिया बंटती नजर आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि न सिर्फ ये यहां रुकने वाला है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ये मामला पहुंच गया और वहां भी ये मामला उठाने की तैयारी है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीन जंग में बटी दुनिया। संयुक्त राष्ट्र ने दी जंग की चेतावनी। इजराइल के विरोध में मुस्लिम देश। शुरू हो चुका है महाजंग का ट्रेलर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में दुनिया अब दो खेमों में बट गई। सुपर पावर अमेरिका जहां खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तो वहीं मुस्लिम देशों के संगठन इजराइल के विरोध में हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाली मीटिंग को ब्लॉक कर दिया है। चीन की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी फोन किया। मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इजराइल और फिलिस्तीनी जंग को लेकर एक्टिव है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताते हुए जंग की चेतावनी दी है। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इन तस्वीरों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि कौन सा मुल्क क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं टर्की की, यानी तुर्की की। तुर्की का क्या कहना है? इजराइल के राष्ट्रपति एर्दोगन, मैं आपको बताऊं ईरान के राष्ट्रपति एर्दोगन ने, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बाकायदा फोन किया है। जी हां, टर्की के राष्ट्रपति ने फोन किया है। इजराइल पर कैसे टर्की भड़का है, इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत यानी फौरन हस्तक्षेप करे, ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने बाकायदा खुद पुतिन से बात की है। आइए अब आपको बताते हैं ईरान क्या कुछ कह रहा है। टर्की को आपने देख लिया, ईरान क्या कह रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान भी खुद फिलिस्तीन के साथ आकर खड़ा हो गया। जल्दी से अगर बॉल दिखाएं आप कि ईरान ये कह रहा है। ईरान का कहना यह है, आयतुल्ला खमनेई कह रहे हैं इजराइल एक देश नहीं, मुस्लिम देशों के खिलाफ एक आतंकी ठिकाना है। ये कहना है ईरान का। ईरान और अमेरिका के बीच कैसे रिश्ते हैं ये बखूबी आप जानते हैं। खमनेई कह रहे हैं जंग के लिए एकजुट हो मुस्लिम देश, यानी अब एकजुट होने की तैयारी, ये आह्वान कर रहे हैं ईरान को। और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से हालात किसी से छिपे नहीं है। यही वजह है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है, यानी यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि ताजा हिंसा को लेकर वो बहुत चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ताजा हिंसा को लेकर वो चिंतित है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो संघर्ष जारी रहा। अगर इसी तरह से तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, यानी दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। ये एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने ये बात कही है। बता रहा है कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। और जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। देखिए जरा गाजा शहर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं,
गाजा शहर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये तस्वीर गाजा की तस्वीर है। फिलिस्तीन का शहर, सबसे बड़ा शहर, 10 से 15 लाख आबादी, और यही हमास आतंकी संगठन भी मौजूद है। देखिए इजराइल ने हमला किया है, चारों तरफ धुआं जो उठता नजर आ रहा है आपको। ये शहर की तस्वीरें हैं, ये शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस शहर में फिलहाल जो बताया जा रहा है कि लगभग 500 के आसपास लोगों की मौत, 500 के आसपास लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है, जो बात कहना है खुद इजराइल का, ये जो मौतें हो रही हैं इजराइल के, देखिए ये जो आप देख रहे हैं धुएं का गुबार आकर रॉकेट्स गिर रहे हैं। इजराइल का कहना है दरअसल हमास अटैक कर रहा है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए ये बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये ऊपर आकर रॉकेट गिरे, उसके बाद ये धुआं उड़ता नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि हालात फिलहाल कैसे हैं। इजराइल का कहना यह है कि खुद जो हमास के रॉकेट थे वो रॉकेट वहीं जाकर, यानी वहीं जाकर रॉकेट उड़ने से पहले फूट गए, यानी उनका कहना है मिस फायर्ड हो गए। जो रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए थे, उनका कहना है लगभग 1750 रॉकेट, यानी 1750 रॉकेट हमास ने दागे थे, जिसमें से 300 से ज्यादा मिस फायर्ड हो गए, और उसमें लोकल हमास के लोगों की, गाजा के लोगों की मौत हुई है। जो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद की तस्वीर देखिए जरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में हमले के बाद चारों तरफ इमारतें उजड़ी हुई आपको नजर आ रही हैं, बर्बाद और गिरी हुई इमारतें जो दिख रही हैं, देखिए फूट गई हैं पूरी तरह से इमारतें, तहस नहस और बर्बाद हो गई हैं। अगर दोनों तस्वीरें, मैं पहले ये तस्वीर पूरी स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं कि देखिए जरा हालात क्या हो गए गाजा के इस हमले के बाद। देखिए स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल हमास जो अपने दफ्तर बनाता था, ये रिहायशी इलाकों के बीच में बनाता है, जिससे जब हमले की स्थिति हो तो उसकी जान बच सके। सिविलियंस वहां, देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी इलाके की, जो दूसरी तस्वीर है, यानी पहले जहां हमला किया गया, जहां अटैक हुआ, उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह पूरा इलाका तहस नहस हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या हालात रहे होंगे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं फिलहाल वहां की स्थिति की। हमले से पहले और हमले के बाद की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दरमियान पाकिस्तान क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। इमरान खान क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं इस हिंसा पर। पाकिस्तान का कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान का कहना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन के समर्थन में फौरन कदम उठाने चाहिए। बेशक पाकिस्तान की जुबान से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन जैसी और मानवाधिकार जैसी बातें पाकिस्तान करे, जो हिंदुस्तान में खुद आतंकी भेजता रहता है। आइए इस बीच आपको बताते हैं हिंदुस्तान ने क्या कहा है, भारत क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। भारत का कहना है, भारत इससे पहले भी ये कह चुका है कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए। भारत के रिश्ते इजराइल और फिलिस्तीन से दोनों से बेहतर रहे। भारत का कहना है सभी तरह की हिंसा, खासकर गाजा से जो हो रही है, रॉकेट हमले निंदनीय हैं। यानी भारत का कहना है कि इस हिंसा की जो शुरुआत रॉकेट और मिसाइल के स्तर पर हुई है वो बंद की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने देखा कि दुनिया बढ़ती जा रही, कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कुछ मुल्क आकर इजराइल के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला गया है, खुद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच रॉकेट से जंग लड़ी जा रही है। क्या ये महाजंग में बदल सकती है? दुनिया के बाकी मुल्क भी आके इस जंग में शामिल होंगे तो क्या विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए रिपोर्ट।